हमारा पृथ्वी ग्रह अद्भुत अजूबों से भरा हुआ है। हमारे पास ऊंचे ऊंचे पहाड़, विशाल महासागर और फैले हुए रेगिस्तान हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लहरों के नीचे एक पूरा महाद्वीप छिपा हुआ है? इसे जीलैंडिया कहा जाता है और यह समुद्र के नीचे डूबा हुआ है और न्यूजीलैंड इसका एकमात्र दिखाई देने वाला सिरा है। सदियों से अटलांटिस जैसे खोए हुए महाद्वीपों के विचार ने हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। हालांकि जीलैंडिया कोई मिथक नहीं है, यह एक वास्तविक जगह है जिसकी एक आकर्षक कहानी है। भारत के आकार से दोगुने भूभाग की कल्पना कीजिए जो लाखों साल पहले समुद्र में समा गया था। यह जीलैंडिया है, एक विशाल जलमग्न महाद्वीप जो हमेशा से ही सबके सामने छिपा हुआ है। आइए हम समुद्र की गहराई में उतरें और इस खोई हुई दुनिया के रहस्यों को उजागर करें। जीलैंडिया की खोज की कहानी वैज्ञानिक जिज्ञासा और तकनीकी प्रगति की कहानी है। वर्षों से वैज्ञानिकों ने न्यूजीलैंड के आसपास समुद्र तल के बारे में कुछ असामान्य देखा था। यह उम्मीद से ज्यादा उथला था और समुद्र तल से निकाली गई चट्टानें एक महाद्वीपीय उत्पत्ति की ओर इशारा करती थीं। फिर 1990 के दशक में उपग्रह डेटा और सोनार मैपिंग का उपयोग करके इस क्षेत्र के एक अभूतपूर्व सर्वेक्षण ने जीलैंडिया की वास्तविक सीमा का पता लगाया। आंकड़ों से पता चला है कि महाद्वीपीय क्रस्ट का एक विशाल निरंतर फैलाव है जो आसपास के समुद्री क्रस्ट से स्पष्ट रूप से अलग है। यह पानी के नीचे के पहाड़ों और पठारों का कोई यादृच्छिक संग्रह नहीं था, यह अपने आप में एक महाद्वीप था। जीलैंडिया की खोज कैसे हुई, यह समझने के लिए हमें भूविज्ञान और प्लेट टेक्टोनिक्स की दुनिया में जाना होगा। पृथ्वी की बाहरी परत या स्थल मंडल कई बड़ी प्लेटों में टूटी हुई है जो एक दूसरे के साथ चलती और परस्पर क्रिया करती हैं। महाद्वीपीय क्रस्ट जो हमारे महाद्वीपों को बनाता है, समुद्री क्रस्ट की तुलना में मोटा और कम घना होता है। जब ये प्लेटें टकराती हैं तो महाद्वीपों को एक साथ धकेला जा सकता है, अलग खींचा जा सकता है या यहां तक कि एक दूसरे के नीचे एक प्रक्रिया में धकेला जा सकता है जिसे सबडक्शन कहा जाता है। जीलैंडिया की कहानी एक भूवैज्ञानिक पहेली की तरह है। यह कभी गोंडवाना नामक एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था जो लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले टूटना शुरू हुआ था। जैसे ही गोंडवाना खंडित हुआ, जीलैंडिया फैला और पतला होता गया और अंततः लहरों के नीचे डूब गया। जीलैंडिया की खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह की लहर दौड़ा दी है, लेकिन इसके महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थ भी हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत देश अपने समुद्र तट से 200 समुद्री मील के भीतर पाए जाने वाले संसाधनों पर विशेष आर्थिक अधिकारों का दावा कर सकते हैं, जिन्हें उनके अनन्य आर्थिक क्षेत्र या ईईजी के रूप में जाना जाता है। चूंकि न्यूजीलैंड जीलैंडिया के ऊपर स्थित है, इसलिए यह खोज देश के संभावित ईईजी का काफी विस्तार करती है, जिससे उन्हें समुद्र तल के एक विशाल क्षेत्र और उसमें मौजूद संसाधनों पर अधिकार मिलते हैं, जिसमें तेल, गैस और खनिज शामिल हैं। इससे इस नए मान्यता प्राप्त क्षेत्र में संप्रभुता, संसाधन प्रबंधन और अन्वेषण और निष्कर्षण के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में जटिल चर्चाएं हुई हैं। जबकि जीलैंडिया अधिकतर जलमग्न है, यह जीवन से रहित नहीं है। वास्तव में यह सूक्ष्म प्लवक से लेकर विशाल स्क्विड तक समुद्री जीवों की एक आश्चर्यजनक विविधता का घर है। न्यूजीलैंड के आसपास के उथले पानी में मछली, शंख और अन्य समुद्री जीवन की भरमार है जो गहराई से ऊपर उठने वाले पोषक तत्वों से भरपूर पानी द्वारा समर्थित है। वैज्ञानिक जीलैंडिया के गहरे पानी में अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्रों के प्रमाण भी खोज रहे हैं, जिनमें हाइड्रोथर्मल वेंट और सी माउंट शामिल हैं, जो असामान्य और अक्सर विचित्र जीवन रूपों का समर्थन करते हैं। जीलैंडिया की खोज ने वैज्ञानिक अन्वेषण का एक नया मोर्चा खोल दिया है। वैज्ञानिक इसके भूविज्ञान, इसके इतिहास और इसमें मौजूद जीवन के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं। जीलैंडिया की गहराई से चट्टान के नमूने एकत्र करने के लिए गहरे समुद्र में ड्रिलिंग अभियान चलाने की योजना है, जो इसकी पिछली जलवायु, ज्वालामुखी गतिविधि और इसके गठन को आकार देने वाली ताकतों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेगा। शोधकर्ता जीलैंडिया के समुद्र तल का विस्तार से नक्शा बनाने के लिए उन्नत इमेजिंग तकनीकों और दूर से संचालित वाहनों या आरओवी का भी उपयोग कर रहे हैं, जो इसकी छिपी हुई विशेषताओं और उन पारिस्थितिक तंत्रों का खुलासा करते हैं जिनका वे समर्थन करते हैं।